क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। इसमें कह रहा है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। तो एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर गिवन नहीं है तो एक ट्रेपीजियम हम ड्रॉ कर लेंगे। ये एक ट्रेपीजियम मान लो है। ABCD एक ट्रेपीजियम है। Sir, you are क्या not Sir, the visible. camera is off. ओके, अभी ठीक है। क्वेश्चन 3 में गिवन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है विद AB पैरेलल टू DC। तो पहले गिवन जो है वो लिख लो आप। तो गिवन इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम where AB is parallel to DC given। और कह रहा है कि इसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करता है, ये और ये इंटरसेक्ट करता है O पे। मान लो ये O है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। चलिए तो इसे देखते हैं हम। OA देखिए, आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि हमने BPT थ्योरम से ऑलरेडी हमने करा हुआ है। मैंने बताया था इससे थोड़ा सा आसान है ये वाला। तो ये देख लेते हैं हम। OA बाई OC डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि एक इस ट्रायंगल का पार्ट है, कुछ ट्रायंगल का पार्ट है। तो हमें ये दो ट्रायंगल कंसिडर हो गया है, तो इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ध्यान से देखिए आप, ये दो ट्रायंगल आपको दिखने लगा है और ये जो भी पार्ट है इसका गिवन वो इसी दोनों ट्रायंगल के पार्ट हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? ये दिख गया आपको? हाँ जी। OA बाई OC, OB बाई OD, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बताइए। Yes, sir. तो ये क्लियर है। अब देखो आप ध्यान से कि ये आएगा कब। तो आपको याद है मैंने बताया था कि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सॉरी सिमिलर। अगर आपने ये बता दिया कि ABC एंड DEF, अगर आपने ये बता दिया कि ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है, आपने ये बता दिया कि अगर ये सिमिलर है, गिवन है, देन sides will be proportional and corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal। याद आया? अरे याद आया क्या? Yes, Yes. sir. अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो इनके साइड प्रोपोर्शनल होंगे और एंगल इक्वल होगी। तो कर दो आप। साइड प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? AB बाई DE होगा, इसी तरीके से BC बाई EF होगा क्या? बोलो। Yes, और sir. दिस अपॉन AC दिस by होगा, DF. AC बाई DF होगा। ये होगा और क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। एंगल B जो है वो E के इक्वल होगा, सिमिलरली C इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। याद आ गया क्या? हाँ जी। Yes, So if two triangles are similar, then corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal in same order। जिस ऑर्डर में से आपको सिमिलर गिवन होता है उस ऑर्डर में। तो अभी देख लेते हैं हम। अभी देखो आप, सबसे पहले तो इसे सिमिलर करेंगे कैसे वो देख लेते हैं हम, क्योंकि सिमिलर होगा तभी ये प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से प्रूफ करते हैं। हमें यहाँ साइड प्रोपोर्शनल के फॉर्म में है, तो हमें ये पता चल गया कि ये तभी आता है जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। तो हमें ये टारगेटेड ट्रायंगल मिल गया है इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB। तो दूसरा कौन सा ट्रायंगल होगा बताइए? अगर हमने OAB लिया है तो दूसरा कौन सा होगा? Sir, triangle COD. COD। इन्होंने बोला ट्रायंगल COD। ध्यान से देखिए आप, हमने स्टार्ट O से करा है, हमने स्टार्ट O से करा है। दिख रहा है क्या? क्लियर है बच्चे? हाँ, OCD ले Yes, सकते sir. हैं आप। क्लियर है? ध्यान से देखो आप, अगर आपने OAB लिया है तो ODC OCD वो भी थोड़ा सा अभी पैरेलल है ना, तो पैरेलल के केस में आप OCD और ODC दोनों ले सकते हो। उस दोनों केस में ये क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर होगा। अगर आपने ऐसा ले लिया CDO तो नहीं होगा। ध्यान से देख लो आप। ये चलो उस एक्सप्लेन को, उस टर्म को एक्सप्लेन नहीं करते, नहीं तो फिर और कहीं और पहुंच जाएंगे। ये बात क्लियर है ना आपको कि किस ऑर्डर में सिमिलर, किस ऑर्डर में कॉन्ग्रेंट होता है? ये तो पता है सबको।
हाँ जी। Yes. तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ आपने ओ से स्टार्ट करा तो उधर भी ओ से स्टार्ट करो। अगर ओ ए बी है तो इधर भी ओडीसी लिख सकते हैं हम। अरे लिख सकते हैं क्या? बोलो। Yes, sir. उसी ऑर्डर में हमने लिख लिया है। या आप Excuse me, sir. ओसीडी भी लिखेंगे। हाँ, ओसीडी भी लिखेंगे तो सही हो जाएगा। बोलो, जल्दी बोलो। सर हम ट्राइंगल OAD और OBC भी ले सकते हैं ना, क्योंकि उनमें भी ये साइड्स ओ आ रही ए हैं। ओ ए डी। OBC अच्छा, ये एंड भी। हाँ हाँ, ये भी ले सकते थे, करेक्ट, ठीक है। अभी इन्होंने क्या बोला है वो ध्यान से देखिए आप। इन्होंने ये बोला है कि अगर मैं ये नहीं लेता ट्रायंगल, ये दोनों लेता, तो ये दोनों ट्रायंगल में भी ये साइड्स हैं। अरे है क्या? बोलो। Yes, sir. तो हमें चाहिए, लेकिन इससे आप प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सिमिलर प्रूव नहीं होगा इससे। क्यों नहीं होगा? कि आपको ये तो पता चल गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अरे पता चल गया, बाकी कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। इसीलिए इसीलिए ये वाला ट्रायंगल नहीं काम करेगा। लेकिन अच्छा आपने सोचा है, ठीक है बच्चे, क्योंकि ओनली वन क्राइटेरिया वी हैव फाउंड, मतलब एक ही उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक ढूंढा है इसमें से। समझ गए क्या? हाँ जी। यस ओके। तो यहाँ पे और नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस को करा जाता है जैसे आपने सोचा है, या हमने सोचा और फिर हमने वो किया। अब इसमें क्या होगा फायदा, क्योंकि हमें ये पैरेलल गिवन है। अरे गिवन है, बोलो। यस सर। अगर मैं इसे मिटा दूं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है पैरेलल लाइन से, ये इसका ट्रांसवर्सल है। अगर थोड़ा इधर बढ़ा दूं तो आपको दिखने लगा कि ये ट्रांसवर्सल है। अरे है क्या? बोलो। Yes, sir. तो ये आपको सीधा, वैसे जेड वाला तो सबको पता होता है कि जेड को हम कहते हैं पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट। तो आपको सीधा दिख गया कि दीज टू आर पैरेलल गिवन है, सो वी कैन से दीज आर टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो इक्वल भी होंगे। देखो ध्यान से, ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ये भी है, ऑल्टरनेट इंटीरियर तो ये भी है, बट इन दिस केस दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे आर नॉट वो दे डोंट लुक लाइक पैरेलल, तो पैरेलल नहीं लग रहा है। बट अगर ये यही अगर पैरेलल होता तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर तो नाम है, बट इस केस में ये दोनों इक्वल भी होता है। अरे क्लियर है क्या? यहाँ भी इसका नाम वही होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल। अरे क्लियर है क्या? यस सर। ऐसा मत कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर उसे कहेंगे ही नहीं क्योंकि पैरेलल नहीं गिवन है। ऐसा नहीं है। तो ये जो है, ये और ये जो है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल गिवन है। तो मान लो ये 1 2 है तो हम लिख सकते हैं एंगल, कोशिश करना जो ट्रायंगल पहले लिया है उसी की पार्ट लिखना। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, इधर ही 1 की काउंटिंग कर देता हूँ, थोड़ा सीधा भी लगेगा देखने में। तो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अरे क्लियर है? हाँ जी, बोलो। Yes, sir. ओके। अब आप देखो, दूसरा तो आपको दिख ही रहा है वर्टिकली ऑपोजिट से, नहीं? या चाहो तो इधर से भी ऑल्टरनेट इंटीरियर कर सकते हैं। अरे इसे मिटा दूं तो ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, ये भी ट्रांसवर्सल है। नहीं समझे क्या? Yes, बोलो। sir. तो ये भी कर सकते थे। हाँ, तो हमें 2 ही चाहिए, तो एक ये कर लेता हूँ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो अगर इसे 3 और इसे 3 इसे 4 कर देता हूँ अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्या हो जाएगा? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बट ये देख लेना आप, ये मत लिखना, प्रॉपर ही लिख देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप प्रॉपर नेम लिख लिया करना। तो हमें 2 मिल गया, तो तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं। तो वी कैन राइट देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या? OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC, एंड बाय, रीजन बताइए जल्दी से, क्या लिखेंगे? बाय AA, बाय वी कैन राइट AA। कोई डाउट? बोलो। नो डाउट। और आपको पता है, अगर पता है कि if 2 triangles are similar then we can write corresponding parts are proportional। तो देखो इसका corresponding part ये है तो इसका ये है, बोलो। जो है वो कर दो। Yes. ठीक है, तो यहाँ कर दो आप OA अपॉन में OC, OA और OC। अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्डर चाहो तो आप चेंज कर देना, ODC के बदले OCD कर देना। इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है? इस दोनों तरीके से ये है सिमिलर, तो आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिख सकते हैं OA बाय OC। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। अरे समझ गए क्या? देखो इधर मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, वो देखो, ये आपने इसे काट लो, ये वाले को सेम रहने दो,
और ऊपर वाले को काट लो आप यहाँ से। तो ये अगर मान लो OAB है, ध्यान से देखना आप, ये OAB है, अगर इसे आप काटो तो कट के ऐसा आएगा कुछ, अरे बताओ आएगा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसे आप इन्वर्टेड कर दो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अरे बोलो। Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। और इसे लेटरली इन्वर्टेड कर दो, लेटरली इन्वर्टेड, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे फ्लिप कर जाएगा, तो इधर C आ जाएगा, उधर D चला जाएगा। अरे बात समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है? सर फिर हम ट्राइंगल OCD कंसीडर करें ना? कौन सा? सर ट्राइंगल OCD होगा ना फिर ODC की जगह पर? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये तो आप जिसको इसको कुछ भी लिख सकते हैं। आप मान लो इस ऑर्डर में आपको आ रहा है जो भी ऑर्डर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आप ये कभी भी ला सकते हैं ना, याद है ना आपको? यस सर, ओके। हाँ जी, नहीं समझे क्या? आपको समझ कुछ भी यहाँ लिखते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये कभी भी ला दोगे, ठीक है? तो OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। अरे क्लियर है? ये दोनों अलग अलग पार्ट्स है ना, बताइए। Yes, sir. अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो ऐसा लिख दिया, आपने लिख दिया दिस अपॉन दिस, ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंड मेथड बता रहा हूँ आपको। अगर गलती से आपने ये लिख दिया OA बाय OD, अरे लिख दिया, मान लो OA बाय OD, अरे लिख दिया, बोलो। यस सर। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर आप लिखोगे फिर OB बाय OC, अरे लिखोगे क्या? बोलो। इसका रीजन क्या लिखेंगे इस दोनों केस में? रीजन क्या होगा? साइड्स आर नहीं लिखेंगे, वही तो बताया था आपको। साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ये लिखना, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है CPS पे सिमिलर ट्रायंगल। अरे क्लियर है क्या? यहाँ भी सेम रीजन लिखेंगे। अब आपको ऐसा चाहिए, OA बाय OC चाहिए, तो आप सीधा बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं ये सारी चीजें। बोलो OA बाय Yes. OC। अच्छा, ये तो आएगा ही नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा, ये OA बाय OC नहीं आएगा, नहीं आएगा ना? बोलो। सर नहीं आ आएगा सकता क्योंकि है, उसी नहीं मल्टीप्लाई में आ आएगा, क्योंकि जाएगा। वो मल्टीप्लाई के केस में है, ठीक है? तो ये वाला काम नहीं करेगा, ठीक? हाँ, ये नहीं करेगा। तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि उस वही ऑर्डर यहाँ पे काम करेगा जो ऑर्डर, क्योंकि अभी मान लो अगर हम करेंगे अभी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हर केस में, क्लियर है? और जिस ऑर्डर में ये लिखा उस ऑर्डर में अगर हमने ये लिख दिया तो उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही केस में आता है जहाँ पे आपका ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पॉसिबल हो। ये ध्यान रख लेना। अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आ गया, नहीं तो फिर ये चीज समझ में आती भी नहीं कि कभी कभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हर टाइम अपना जो डिजायर्ड कंडीशन है वो नहीं भी आता है। अरे क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखिए। आप ये थोड़ा लेंथी तो है, इसको रोक देता हूँ मैं, फिर समझ कर दिया। अभी देखो, अगर हमने ले लिया OAB, दिख रहा है सबको? तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो हमने जिस हिसाब से ट्रायंगल लिया है उस हिसाब से ट्रायंगल यहाँ लिख देता हूँ एक बार। अगर हमने लिया है OAB तो OAB ड्रॉ कर लो। उसके बाद कौन सा लिया है? ODC, तो ODC भी ड्रॉ कर लो उलट के। अरे समझ गए क्या? बोलो। Yes, बोलो ODC। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो OA का OD हो रहा है। अरे हो रहा है OA का OD। sir. OA का कौन सा हो रहा है बताइए? OA बाय OD हो रहा है, हो रहा है। और उसके बाद AB का हमें और कौन कौन सा चाहिए? और ये ले लो, OC का क्या हो रहा है? OC का OB का OC हो रहा है। अब देखो ध्यान से, हमें जो चाहिए वो यहाँ से मिलेगा क्या? इस ट्रायंगल से हमें चाहिए OA बाय OC, OA बाय OC, लेकिन कभी भी OA के OC अपॉन में आ नहीं सकता, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अरे समझे क्या? बोलो बोलो। हाँ जी। यस। तो हमें जो चाहिए, हमें जो चाहिए, नहीं अभी आप बताओ ना, OA बाय OC लाना है, यहाँ से ला सकते हो क्या? OA के नीचे OC लाना है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। यस सर। हमें चाहिए अपॉन में, इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है ये गलत लिया है हमने ट्रायंगल का यहाँ पे। समझ गए क्या? बोलो। यस हमें क्या लेना था? हमें लेना था यहाँ पे
OCD, अरे रीजन समझ में आया कि क्यों लेना था, ये Yes, बताओ sir. पहले। चलो, तो हमने ODC नहीं, देखो रीजन कितना सॉलिड है। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया तो सब कुछ का मतलब ही बदल जा रहा है। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट वाइज समझ गए क्या? OCD, तो यहाँ पे OCD आ गया, OCD आ गया। अब हमारे पास यहाँ जो कह रहा है वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ये लिखा होता तो नहीं लिख सकते थे। इसे मिटा दूं। अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखो आप, यहाँ ध्यान से देखना आप। ये बन गया आपका OAB, OAB, और उसे हमने क्या लिखा है ऊपर वाले का नाम, ODC, सॉरी OCD। तो O यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया। अरे समझ गए क्या, बोलो। Yes, sir. तो अगर ये सिमिलर होगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये होगा, क्योंकि इधर पहले लेफ्ट मोस्ट है तो इधर का लेफ्ट मोस्ट ये है। OA बाय OC हो गया। अरे हो गया क्या, देखो वही चाहिए जो आ रहा Yes, है। sir. समझ गए क्या? अरे बोलो, सबको बोलो। Yes, sir. ऊपर से बात जाएगी तो कभी समझ में नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा सा एक समझ लो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया गलती से, नहीं तो आप सिमिलर clear कुछ है। भी। हाँ चलो बढ़िया। OA और दूसरा ले लो ये OC। तो आपको ये फंडा क्लियर हो गया कि किस ऑर्डर में ट्रायंगल लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इस क्वेश्चन में गलती करने से हमें ही समझ में आ गया। क्लियर है क्या? हाँ जी बच्चे, सर OB सर by ये OD OC गलत कर दिया? OC अपॉन OD कैसे होगा? नहीं, ये तो आपको बताना है ना कैसे होगा। OB बाय OD होगा ना? नहीं, यस सर। वो आप बताइए कि यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, समझ गए जी, बताइए। हाँ जी। अरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड OA का OC, OA का OC, इधर है OB तो उधर OD। नहीं समझे क्या, बताओ, बोलो। हाँ जी, Sir, क्या समझ हुआ? गए। क्लियर है। क्या यही साइड होगा? नहीं भाई, ये भी साइड होगा, AB बाई CD। लेकिन ये हमें पूछ ही नहीं रहा है बताने को, नहीं कह रहा है तो हम ये नहीं बताएंगे। समझ गए क्या? हाँ जी। Yes, sir. तो इसीलिए वो हट गया, इतना वाला आ गया। तो हेंस प्रूव यहाँ पे लिख दो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्रायंगल, और हेंस प्रूव हो गया ये। समझ गए क्या? जब कभी